हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का एक बार फिर से हेल गार्डन में स्वागत है। ये फिलिप एम्पर का एपिसोड नंबर 15 और इसमें फाइटिंग सीन्स आपको भर के मिलेंगे। इससे पहले एपिसोड की शुरुआत करें, क्या आप जानते हो कि हेल गार्डन का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पे आप जैसे कई मेंबर्स एक दूसरे से चैट कर पाते हैं, साथ में इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी वहाँ पे शेयर करी जाती है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पे मिल जाएगा। चलो हम कर लेते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। बेसिकली म्यूलर और जियान के बीच की फाइट तो पिछले एपिसोड से पिछले वाले में शुरू हो गई थी। जब जियान म्यूलर की खूब धुलाई करता है तो म्यूलर को फाइनली एक इमोर्टल लेवल की टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ा था। उससे ऐसा लग रहा होता है जैसे इस इमोर्टल टेक्निक से उसकी जीत एकदम पक्की है, बस होता है इसका उल्टा है। जियान भी इस इमोर्टल लेवल की फाइटिंग टेक्निक के बदले अपनी इमोर्टल लेवल की टेक्निक 7 लेयर्स स्काई शैटरिंग रूलर का इस्तेमाल करता है, जिससे उस म्यूलर की हार हो जाती है। ऑफ कोर्स जियान ने 23 रंगों वाले फायर लोटस का भी यूज किया था, जिससे वो गंजा म्यूलर हो जाता है बेहोश और उसके चमचे चुपचाप से उसे जियान की नजरों से उजल कर देते हैं। मतलब मामला हो गया था यहाँ पे रफा दफा। फिर जियान और यूरू इन रिमेन्स की गहराइयों में जाते हैं। इस जर्नी के दौरान इनसे कई एक्सपर्ट्स मिलते हैं। फाइनली ये पहुंचे थे एक बहुत ही बड़े दरवाजे के सामने। ये दरवाजा एंशिएंट रून्स के मेन हॉल में ले जाता है। काफी समय तक इंतजार करने के बाद इस दरवाजे के ऊपर की सील टूट गई थी। ऐसे सीन को देख के लोग की आंखें तुरंत ही लाल हो जाती हैं। वो सब दरवाजे की तरफ टूट पड़े थे, लेकिन इसका इन सभी को ऐसा अंजाम भुगतना पड़ता है जिसकी वजह से कईयों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। फाइनली एंशिएंट रून्स में सबसे पहले एंटर करने वाला जियान था। उसके पीछे बचे हुए लोग आते हैं। वेल, इस एक्सपर्ट ने अपनी इनहेरिटेंस को एक बहुत ही बड़े फोर्ट्रेस में छिपा के रखा था। इस मेन हॉल की हाइट करीब 1000 फीट की होगी, बट क्योंकि जियान यहाँ पे ड्रैगन डेमोनिक कोर के लिए आया है, इस वजह से वो यूरू को लेके एक दूसरे रास्ते पे निकल जाता है। अब आगे क्या होगा चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। सीन शिफ्ट हुआ था, हम देखते हैं उस जॉम्बी वाले बंदे को जिसने जियान और यूरू से वो क्रिसेंट मून ग्रीन फूड चुराए होते हैं। वो बंदा कहता है लगता है ये सब इस मौके का फायदा नहीं उठाना चाहते। खैर ये भी अच्छी बात है, इससे कम से कम हमारा एक अपोनेंट तो कम हो जाएगा। फिर से सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जियान और यूरू को। ये दोनों एक बहुत ही बड़े ग्रे ब्लैक ट्री पे लैंड करते हैं। जब इनकी नजरें आगे जाती हैं, इन्हें एक विशाल का जंगल दिखाई दिया था। इस जगह के पेड़ सफेद और काले होते हैं। इन पेड़ों में पत्तियां और टहनियां बिल्कुल मौजूद नहीं होती। ये पहने पहले बालों की तरह दूर से देखने वालों को चिल फील करवाते हैं। इनसे थोड़ी दूर पीछे फंगी का ग्रुप भी जियान को फॉलो कर रहा था। फंगी का एक गार्ड बोलता है, मिस क्या अब भी हम इन दोनों को फॉलो करने वाले हैं? ये सुन के फंगी नोट करके बोलती, हाँ हमें इन दोनों को फॉलो करना ही होगा। खुद अल्केमिस्ट होने की वजह से फंगी को जियान की सुपर पावर के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज होती है। शायद वो जियान को फॉलो करके खुद को एक और ब्रेक थ्रू करवा पाए। इस जगह पे चाहे कितना भी कीमती ट्रेजर हो, उसके लिए अपने अल्केमी लेवल को राइज करवाना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थे। इस जगह पे पहुंचने के बाद जियान बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करता। उसकी आंखें देखती है इस जंगल की गहराइयों को जहाँ पे एक हैवी डेथली ऑरा फैला होता है। वो जगह देखने पे ग्रेट व्हाइट शैडो की तरह लग रही थी, जैसे यहाँ पे कोई डरावनी चीज सो रही हो। गोल्डन रैंकिंग के हिसाब से इसी जगह पे ड्रैगोनिक मैजिकल बीस्ट रहते हैं। बिना समय को बर्बाद करे जियान अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को फैलाना शुरू कर देता है। जब स्पेशल स्ट्रेंथ उस डेथली ऑरे वाली जगह पे फैलती है, उसके अंदर का सीन जियान को नजर आया था। एक बड़े से पेड़ के नीचे एक काले रंग का फिगर सिमट के बैठा होता है। ये देखने में किसी लिजर्ड की तरह लग रहा था। इसके चारों तरफ वो डेथली ऑरा घूम रहा होता है। जब ये डेथ एनर्जी फ्लक्चुएट कर देती थी, जियान के एक्सप्रेशन भी सोलम हो जाते हैं। जब जियान उस ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले बंदे से मिला था, उसके शरीर का डेथली ऑरा भी इस लिजर्ड क्रिएचर से बिल्कुल कंपेयर नहीं किया जा सकता। सिर्फ इसके ऑरे को सेंस करके जियान बता पा रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ कम से कम 4 स्टार 2 की होने वाली है। जब जियान थोड़ा और एफर्ट लगा के अपने परसेप्शन को फैलाता है, हम उसकी आंखों में शॉक्ड एक्सप्रेशन को फ्लैश होते हुए देखते हैं। वो डिस्कवर करता है कि डेथली ऑरे से बना हुआ वो आर्मर अभी काफी ज्यादा डैमेज्ड है। इसके अंदर उस लिजर्ड की हड्डियां भी दिखाई दे रही हैं। इन ताजे ताजे घाव को देख के जियान समझ जाता है कि इस बीस को हाल फिलहाल में चोटिल किया गया है। इसकी डेथ एनर्जी काफी ज्यादा क्योटिक होती है। ऐसा लगता है जैसे इसने कुछ समय पहले एक बैटल लड़ी हो। जियान की बॉइंग को सिकुड़ते हुए देख यूरू जो कि उसके बगल में खड़ी होती है, उसका एक्सप्रेशन भी चेंज होता है। वो पूछती है क्या हुआ? जियान एक कंफ्यूज्ड आवाज में कहता है, लगता है किसी ने उस ड्रैगोनिक बीस्ट को इंजर्ड कर दिया है। जियान ने अपनी स्पेशल सेंस का इस्तेमाल करके पूरी जगह को चेक किया था, लेकिन उसे किसी भी टीम का नामो निशान नहीं मिलता। लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे के कंफ्यूजन को एक खुशी की लहर ढक लेती है। वो कहता है ये भी अच्छी बात है, आखिरकार एक इंजर्ड बीस्ट से डील करना एक हेल्दी बीस्ट से काफी आसान होने वाला है। जियान इस चीज के बारे में ज्यादा सोचता नहीं है। वो उस जंगल की गहराइयों में देख के थोड़ी गहरी सोच में चला गया था। यूरू जियान की तरफ देख के बोलती है, इस जगह पे ओरिजिनली बहुत सारे मॉन्स्टर्स होंगे, लेकिन इन सभी के ट्रैक्स को देख के ऐसा लग रहा है जैसे इन सभी को डिमोनिक बीस्ट ने खदेड़ दिया हो। लगता है उस फाइट में ये इंजर्ड हो गया होगा। जियान एक सतर्कता से भरी आवाज में कहता है, ठीक है हम इसके थोड़ा करीब चल के इसके बारे में पता लगाते हैं। मैं तुम्हें अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके शील्ड करूंगा। जियान को ऐसा लग रहा था कि चीजें यहाँ पे इतनी सिंपल नहीं जितनी वो दिखाई दे रही हैं। आखिरकार यहाँ पे उस मॉन्स्टर की बात हो रही है। उसकी स्ट्रेंथ 4 स्टार तो एम्पर
एम्पर के लेवल की है। अगर ये डेमोनिक बीस्ट अभी चोटिल नहीं होता तो फिर भले ही उसके पास चाहे कितना भी कॉन्फिडेंस हो, वो गोल्डन रैंकिंग के साथ के बाद भी इस बीस्ट के ऊपर आसानी से हमला नहीं करता। हालांकि ड्रैगोनिक ब्लडलाइन का मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सोल के मामले में काफी कमजोर होते हैं। जब तक जियान और यूरू जानबूझ के जगाते नहीं है, ये दोनों को नोटिस भी नहीं करने वाला। जब जियान की टोली इस मैजिकल बीस्ट के और भी करीब पहुंचती है, जियान पता है कि यहाँ पे एक ग्रुप पहले से ही पहुंच गया है, जिसकी वजह से सिचुएशन काफी टेंस हो रही थी। जिस गुफा के अंदर वो ड्रैगन आराम कर रहा होता है, उसके बाहर एक काफी बड़ी टीम खड़ी हुई थी। इन सभी ने सफेद कपड़े पहन के रखे होते हैं। इन सभी के शरीरों में से एक चिलिंग ऑरा रेडिएट हो रहा होता है। इन सभी के आसपास की चीजें जम रही थी। इस सफेद कपड़ों के ग्रुप के सामने हम तो झुके हुए बुड्ढों को देख सकते हैं। भले ही दोनों काफी ज्यादा ओल्ड दिख रहे हो, लेकिन इन दोनों की बॉडीज में से बहुत ही सिनिस्टर ऑरा रिलीज हो रहा था। ये ऑरा अपने आसपास बहुत ही ओप्रेसिव फीलिंग को लाता है। इन दोनों बुड्ढों में सबसे ज्यादा हमारे ध्यान को आकर्षित करता है बीच वाला बुड्ढा। इसके सफेद बाल और सफेद दाढ़ी होती है और इसके हाथ में एक ड्रैगन हेड वाली स्टिक होती है। इसे देख के ऐसा लगता है ये सफेद जेड से बनी हो। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे वाले बुड्ढे की, तो ये देखने में बिल्कुल ऑर्डिनरी लगता है। इसके शरीर से कोई ऑरा लीक नहीं होता। इसके चेहरे की उन झुर्रियों और धुंधली आंखों को देख के ऐसा लगता है जैसे इसकी मौत काफी पास आ गई हो। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये होती है कि ये बुड्ढा पूरे ग्रुप के मिडिल में खड़ा होता है। वो सफेद दाढ़ी वाला बुड्ढा भी इससे एक कदम पीछे खड़ा था और झुर्रियों वाले बुड्ढे को एकदम रिस्पेक्ट के साथ देख रहा होता है। देखते देखते इस गुफा के बाहर और भी लोगों का आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब वो इस पावरफुल ग्रुप को देखते हैं, इनकी आंखें एस्टोनिशमेंट से भर गई थी। हड़कंप तो तब मचता है जब देखने वाले इस ग्रुप को पहचान लेते हैं, क्योंकि इन सभी व्हाइट फिगर्स के चेस्ट पे एक अलग स्नो पैटर्न होता है। ये रूह कहती है सोलोमन से है। अगर सोलोमन सेक्ट की बात करी है तो ये मिस्टीरियस स्पिरिट कंटेंट की सबसे पावरफुल फोर्स मानी जाती है। हालांकि लोगों के बीच में इसके रेपुटेशन के बारे में काफी मिक्स्ड ओपिनियंस है, लेकिन सोलोमन सेक्ट की स्ट्रेंथ के ऊपर कोई भी डाउट नहीं कर सकता है। ये रूह के मुंह से 12 इन शब्दों को सुन के जियान की आंखों में भी एक सरप्राइज एक्सप्रेशन फ्लैश हुआ था। वो रूह को कंफर्ट करती हुई बोलता है डोंट वरी। चलो पहले हम इनकी इंटेंशंस को देखते हैं। जियान की स्टोरी में से जिनलोंग जब इन सोलोमन सेक्ट के मेंबर्स के औरों को सेंस करते हैं, वो कहते हैं इनका औरा काफी ज्यादा अनयूजुअल है और खुद से बड़बड़ाते हुए बोलते हैं मुझे लगता है इनकी पावर काफी इनकंसिस्टेंट है। हो सकता है कि मेरी इमेजिनेशन ही हो। सीन शिफ्ट हुआ था, हम देखते हैं उस व्हाइट हेयर्ड एल्डर को गुफा के अंदर उस लिजर्ड को देख के वो बोलता है ड्रैगन लिजर्ड, हम बस यहाँ पे तुम्हारे थोड़े से खून के लिए आए हैं। गुस्से में आके ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लिजर्ड उस एल्डर की तरफ अपनी पूंछ फटकारता है। वो दहाड़ के बोलता है डैम ह्यूमंस, अगर तुम सभी ने पहले मेरे ऊपर छुप के हमला नहीं किया होता तो अभी तक तुम में से कोई जिंदा नहीं बचा होता। इन सोलोमन सेक्ट के मेंबर्स ने ड्रैगन लिजर्ड के शिकार में एक बहुत ही खतरनाक जहर मिला दिया था, जिससे उसकी पावर एकदम वीक हो जाती है। फिर उसके बाद जो दो बुड्ढे इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं, वो ड्रैगन लिजर्ड के ऊपर एकदम फुल स्केल अटैक लॉन्च कर देते हैं। चाहे भले ड्रैगन लिजर्ड की पावर 4 स्टार 2 एम्पर के बराबर हो, तब भी उसे गहरी चोटें पहुंचती हैं। दोनों एल्डर्स जिनकी स्ट्रेंथ 3 स्टार 2 के पीक पे होती है, इन दोनों से डील करना बिल्कुल आसान नहीं था। खासकर जब ड्रैगन लिजर्ड उस झुर्रियों वाले बुड्ढे को देखता है, उसकी आंखों में एक डर दिखाई दे रहा था। फिर भी भले उसकी इंजरी चाहे कैसे भी हो, ड्रैगोनिक ब्लड लाइन होने की वजह से वो किसी के सामने सबमिट नहीं कर सकता। वो तेजी से ऊपर की तरफ देख के दहाड़ मारता है। बूम 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 की आवाज के साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए लोगों को कई भूकंप जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। ड्रैगन लिजर्ड के इस रोर को सुन के कई मैजिकल बीस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। इनमें से 3 मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ 3 स्टार 2 के लेट स्टेज की होती है। ऐसे सीन को देख के सफेद दाढ़ी वाला बुड्ढा बोलता है डैम, इस बीस्ट ने अपने सबऑर्डिनेट्स को बुला लिया है। ये सुन के वो झुर्रियों वाला बुड्ढा भी बोलता है लगता है हम तब भी केयरलेस रहे। वो बुड्ढा रियलाइज करता है कि उसने इस ड्रैगोनिक बीस्ट को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है। वो एक कोल्ड आवाज में कहता है सब बैटल के लिए तैयार हो जाओ। ये सुन के पीछे खड़ा बुड्ढा नॉड करता है। वो अपने पीछे खड़े सोलोमन सेक्ट के मेंबर्स को ऑर्डर देते हुए बोलता है तुम सभी को मिलकर उस बीस्ट को रोकना है। मैं सेकंड ब्रदर के साथ इस ड्रैगोनिक लिजर्ड का खात्मा करता हूँ। फाइनली उसकी नजरें जाती है उस ड्रैगोनिक बीस्ट की तरफ। वो झुर्रियों वाला बुड्ढा बोलता है क्योंकि तुम आसानी से मानना नहीं चाहते, फिर हमारे रूथलेस एक्शंस के लिए ब्लेम मत करना। ये कह के बुड्ढा उस ड्रैगोनिक बीस्ट की तरफ उठ जाता है। जाते जाते उसके हाथों की हैंडसीज लगातार चेंज हो रही थी। ऐसा लगता है जैसे किसी चीज को तैयार कर रहा हो। जैसे वो अपने ड्रैगन हेड स्टाफ को ऊपर उठाता है, इसमें से सफेद रंग का धुआं बाहर आने लगा था। वो ड्रैगोनिक लिजर्ड सामने के इंसानों को काफी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। स्पेशली यहाँ पे बात हो रही दोनों बुड्ढों की। भले वो इनमें से एक से बड़ी आसानी से फाइट कर सकता हो, लेकिन दोनों के साथ में काम करने से ड्रैगोनिक लिजर्ड भी खतरा महसूस कर रहा था। इस ड्रैगोनिक लिजर्ड के पास इंसानों की तरह सोचने की क्षमता भी होती है। वो जानता था कि भले उसकी स्ट्रेंथ 4 स्टार 2 के बराबर हो, वो इस समय बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो चुका है। अगर वो सामने के इन इंसानों से बचना चाहता है तो बिल्कुल कमजोरी नहीं दिखा सकता। तुरंत ही ड्रैगन लिजर्ड की वो बड़ी बड़ी आंखें अपनी तरफ आगे बढ़ रहे दोनों बुड्ढों के ऊपर फोकस हो जाती हैं। ऐसा होने पे दोनों बुड्ढे न चाहते हुए भी कांप गए थे। दोनों को अच्छे से पता होता है कि अगर वो आज इस बीस्ट को खत्म नहीं करते हैं तो वापस लौटने पे इन्हें बहुत ही हैवी पनिशमेंट का सामना करना होगा। ये सोच के दोनों की आंखें डिटर्मिनेशन से भर जाती हैं। वो ड्रैगन हेड स्टाफ
तब वाला बुड्ढा बोलता है हमारे पास फेलियर का ऑप्शन नहीं है। ये कह के दोनों अपनी हैंड सीरीज को फिर से चेंज करने लगते हैं। ऐसा होने पे आसमान में तुरंत ही बादल इकट्ठे हो गए थे। सिचुएशन की ग्रेविटी को समझ के ड्रैगोनिक लिजार्ड एक तेज धाड़ लगाता है। भले ही रोर बहुत ही सिंपल लग रहा हो, लेकिन ये एक्चुअली में एक पावरफुल सोनिक अटैक था। ये दुश्मनों के नंबर्स को कम कर देगा, जिससे उसके सबोनेट्स को और भी टाइम मिल सके। सोलोमन सेट की फोर्सेस जो कि पहले से ही पावरफुल मैजिकल बी से फाइट कर रहे होते हैं, ये सोनिक वेव अटैक ने ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। बूम 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 की आवाज के साथ बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं। इनमें से कुछ की तो जान चली गई थी। ऐसे सीन को देख के दोनों बुड्ढे एकदम आग बबूले हो गए थे। वो झुर्रियों वाला बुड्ढा उस ड्रैगोनिक बीस्ट को घूरते हुए बोलता है पहले तो मैं तुम्हारे कुछ खून को इकट्ठा करके एक ग्रैंड एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन अब तुमने हमें सच में गुस्सा दिला दिया है। आज तुम हमसे बच नहीं सकते हो। ये सुन के ड्रैगन लिजार्ड की आंखें कोल्ड हो गई थी। वो हंस के बोलते है हा हा हा, तुम घटिया लोग मेरे खून का इस्तेमाल करना चाहते हो। मेरे नोबल ड्रैगन ब्लड को छूने की तुम्हारी औकात नहीं है। जहाँ तक बात रही इन सभी के मरने की, तो तुमने पहले मेरे ऊपर हमला किया था। ये तो बस उसकी छोटी सी कीमत है। ये सुन के वो झुर्रियों वाला बुड्ढा जिसके हाथ में ड्रैगन हेड स्टाफ होता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो कहते हैं सारे सोलोमन डिसाइपल्स तुरंत ही फॉर्मेशन को बनाओ। इस बुड्ढे की कमांड को सुन के सोलोमन सेक्ट के कई मेंबर्स थोड़ा सा हेजिटेट करने लगे थे, लेकिन अंत में उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता। जैसे ही सभी अपनी आंखें बंद करते हैं, इनके हाथों में से सफेद एनर्जी बाहर आने लगती है। ये अंधों में जाके एक गैस में बदल के आसमान को तेजी से ढक रही थी। अभी आसमान बादलों को एक समंदर लग रहा था और इस फॉर्मेशन में बादल और भी बढ़ते जाते हैं। उस सोनिक वेव अटैक का सामने सबसे पहले उस बुड्ढे को ही करना पड़ा था। इस वजह से वो भी थोड़ा सा चोटिल होता है। वो कोल्ड आवाज में बोलता है तुम सभी मेरी मदद करो। इस बात को सुनकर डिसाइपल्स अपनी आंखें खोलते हैं। ये तुरंत ही खड़े होकर एक बहुत ही बड़ा घेरा बना लेते हैं। इन सभी के हाथों की हैंडसीज रुक नहीं रही होती। जब ये सभी साथ में इस तरीके के एक्शन लेते हैं, आसमान के बादलों में बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशंस बनने लगती हैं। काफी जल्दी इस पूरी गुफा को एक डेंस मिस्ट ने कवर कर लिया था। इस फॉर्मेशन की इतनी खतरनाक पावर को सेंस करके वो ड्रैगोनिक लिजार्ड भी थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। इस चीज के अंदर की डिस्ट्रक्टिव पावर को वो सेंस कर पा रहा था। वहीं पे जब स्टोर रिंग के अंदर गोल्डन रैंकिंग सीन को देखते हैं, वो कहते हैं ओ ये तो डबल चेन ड्रैगन पिलर है। जियान भी देख पाता है कि सोलोमन सेक्ट के सारे डिसाइपल्स जब साथ में काम करते हैं, तो लगता है ड्रैगन लिजार्ड भी डरने लगा है। तभी जिल्लों की आवाज उसके कानों में जाती है। जियान पूछता है मास्टर ये डबल चेन ड्रैगोनिक पिलर क्या होता है? गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं ये डबल चेन ड्रैगन पिलर ड्रैगोनिक ब्लड लाइन की क्रीचर्स के खिलाफ काफी ज्यादा यूजफुल होता है। ये कहा जा सकता है कि इस चीज ने ड्रैगोनिक बीस्ट के दिलों में एक डर बना लिया है। ये सुन के जियान की भौं से गुड़ गई थी। जियान की चिंता को समझ के गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं तुम्हें इतने ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी सीलिंग फॉर्मेशन को तोड़ने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ये ड्रैगोनिक फॉर्मेशन बस उन ड्रैगन बीस्ट के खिलाफ कारगर साबित होगी जिनकी ड्रैगोनिक ब्लड लाइन इम्प्योर होती है। अगर ये मुझे सील करने की कोशिश करते हैं तो इसे मैं एक ही हमले में विध्वंस कर दूंगा। जियान को भी पता होता है कि इस ड्रैगोनिक लिजार्ड और गोल्डन ड्रैगन किंग के बीच में जमीन और आसमान का अंतर है। खैर जिल्लों के शब्दों पर जियान को भरोसा होता है। इस वजह से वो ज्यादा न सोचते हुए अपने ध्यान को फिर से बैटल फील्ड पे लगाता है। उसने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को और भी स्ट्रेंथन कर दिया था, जिससे उसे कोई डिटेक्ट न कर सके। भले उसके आसपास के लोगों की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कमजोर हो, तब भी जियान को सावधान रहना था। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उस कलरफुल स्कर्ट को पहने हुई लड़की को। वो कहती है अजीब बात है, जियान के यहाँ पे होने के बाद भी मैं उसे सेंस नहीं कर पा रही हूँ। ये सुन के उसका बॉडीगार्ड बोलता है मैं उस गुफा के पास से बैटल के साइंस शो हो रहे हैं, क्या हमें उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? इस बॉडीगार्ड या फिर अटेंडेंट का काम होता है अपनी यंग लेडी को ढंग से प्रोटेक्ट करना। इस वजह से वो हमेशा अलर्ट रहता था। कुछ सोचने के बाद लड़की सामने तरफ पॉइंट करके बोलती है गो। ऑफ कोर्स ये लड़की वही फंग ही होती है। सीन वापस गुफा की तरफ जाता है। इस फिल्म में सोलोमन सेक्ट के डिसाइपल्स ने अपनी फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया था। तभी बूम बूम की आवाज के साथ उन बादलों में से तो लाइट बीम शूट होती है। ये हवा को बड़ी आसानी से चीर पा रही थी। जब वो ड्रैगोनिक लिजार्ड इस सीन को देखता है, उसकी आंखों में गहरा डर भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे इस समय ड्रैगोनिक लिजार्ड को एक पागलपन का दौरा आ गया हो। वो कहता है सीलिंग फॉर्मेशन, क्या ये डबल चेन ड्रैगन फॉर्मेशन खो नहीं गई थी? ये तुम्हारे हाथों में कैसे हो सकती है? इस फॉर्मेशन को कंट्रोल वो जोड़ियों वाला बुड्ढा कर रहा था। ड्रैगन लिजार्ड को दहाड़ती हुई देख वो हंसने लगता है। वो कहता है तुम्हारा इसके बारे में जानना जरूरी नहीं है। अगर हम तुमसे टकराने की हिम्मत कर रहे हैं तो हमारे पास अपने तरीके होंगे। जब आसमान से दोनों लाइट बीम्स नीचे आ रही होती हैं, वो बुड्ढा भी लिजार्ड के सामने पहुंच गया था। आसमान को चीरने वाली दोनों लाइट बीम्स एकदम चेंज की तरह उस ड्रैगोनिक लिजार्ड को जकड़ लेती हैं। ड्रैगन लिजार्ड तुरंत ही सिचुएशन को सेंस करता है। जैसे इन लाइट बीम्स ने उसे सराउंड किया है, वो अपने आप को कमजोर होता हुआ महसूस करता है। इस ड्रैगन लिजार्ड की ऐसी हालत को देख के जियान कहता है ये डबल चेन ड्रैगन पिलर सच में एक अच्छी फॉर्मेशन है। ये एक्चुअली इस ब्लडथर्स्टी ड्रैगन लिजार्ड के ऊपर इतने ओवरवेलिंग सप्रेशन को ला पा रही है। ड्रैगन लिजार्ड अपनी पूंछ को पीछे करता है। फिर बूम 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 की आवाज के साथ उसने अपनी पूंछ को झटका दिया था। एक बहुत ही बड़ी एनर्जी वेव बनती है। इसकी स्ट्रेंथ 4 स्टार 2D के पीक पर चली गई थी। ड्रैगोनिक लिजार्ड को स्ट्रगल करती हुई देख वो झुर्रियों वाला बुड्ढा बोलता है आज
तुम्हें हमसे कोई बचा नहीं पाएगा। वो बुड्ढा सेंस करता है कि ड्रैगन पिलर की वजह से ये ड्रैगोनियन लेजर्ड काफी सप्रेस हो गया है। अगर वो इस मौके का फायदा नहीं उठाता है तो शायद सिचुएशन खराब हो जाएगी। वो हैंडसेस को चेंज करके आसमान से नीचे आ रही उन बीम्स को कंट्रोल करता है। ड्रैगोनियन लेजर्ड अपनी पूंछ से चेक करते हुए अटैक्स को लॉन्च कर रहा हो। ऐसा लगता है इन लेजर बीम्स के पास एक अपनी सोचने की शक्ति आ गई हो। ये सारे अटैक्स को डॉज कर देती है। वो ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लेजर्ड जो कि अटैक्स को डॉज करना चाहता था, वो पाता है कि डबल चेन ड्रैगन पिलर की फॉर्मेशन की वजह से उसके आसपास का स्पेस एकदम जम गया है। ये कहा जा सकता है कि उसकी पूरी गुफा एकदम सील कर दी गई है। अब हालात बद से बदतर हो गए थे। तुरंत ही ड्रैगोनियन लेजर्ड की आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती हैं। ड्रैगोनियन लेजर्ड फाइनली एक्सपीरियंस करता है कि डबल चेन ड्रैगन फॉर्मेशन ड्रैगोनिक बीस्ट के खिलाफ इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है। एक बार अगर कोई ड्रैगोनिक बीस्ट इस फॉर्मेशन के अंदर आ गया तो उसके ऊपर घातक हमला करना काफी आसान हो जाएगा। ड्रैगोनिक ब्लड लाइन रखने वाले मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा घमंडी होते हैं। आखिर वैसे ह्यूमिलेशन को कैसे सह सकते थे। ड्रैगन लेजर्ड को इस तरीके से थमते हुए देख यूरू पूछती है क्या ड्रैगन लेजर्ड ने रजिस्ट करना छोड़ दिया है। जियान उसे बताता है कि ऐसी बात नहीं है। क्या तुम ड्रैगन लेजर्ड की आंखों के बदलाव को देख पा रही हो। ऐसे पावरफुल बीस्ट का शिकार करना बहुत ही कठिन होता है। ये 3 तरह की फॉर्म्स को ले सकते हैं। इनका एक होता है शांति वाला फॉर्म, दूसरा होता है इनका फाइटिंग फॉर्म और अंत में आता है इनका वॉलेंट फॉर्म। इसमें सबसे पहले वाला लेटेंट फॉर्म सबसे ज्यादा कमजोर होता है। बीस्ट इसका इस्तेमाल करके अपनी पावर को हाइड कर रहे होते हैं। दूसरा फाइटिंग फॉर्म काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें बीस्ट अपनी ज्यादा स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर पाएगा। और जहाँ तक बात रही वायलेंट फॉर्म की, तो ये फॉर्म बहुत ही टेरिफाइंग होता है। इस फॉर्म में मैजिकल बीस्ट की पावर कई गुना बढ़ जाती है। जियान कहता है जरा इस ड्रैगोनियन लेजर्ड को पास से देखो, हो सकता है कि इसका वायलेंट फॉर्म इसके खूंखार होने से जुड़ा हुआ हो। जियान के एक्सप्रेशन को सुन के यूरू सरप्राइज हो गई थी। जियान के पास सिर्फ शानदार एल्केमी स्किल्स और पावरफुल स्ट्रेंथ ही नहीं है, बल्कि उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स उतनी ही अच्छी है। खैर यूरू को पता नहीं होता कि जियान की सारी नॉलेज एक्चुअली में जिल्लोंग से आ रही है। खैर वो यूरू को इग्नोर करके अपने ध्यान को बैटल फील्ड पे लगाता है। जब वो सफेद दाढ़ी वाला बुड्ढा देखता है कि ड्रैगोनियन लेजर्ड अब ज्यादा स्ट्रगल नहीं कर रहा है, इसकी पूंछ और पंजों को वो लाइट बीम्स अच्छे से बांध रही हैं। इस ड्रैगन लेजर्ड को ऐसे सील होते हुए देख वो बुड्ढा अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाता। उसे ऐसा लगता है लगभग ये मिशन पूरी तरीके से खत्म हो गया हो। वहीं पे जब झुर्रियों वाला बुड्ढा इस ड्रैगन लेजर्ड की आंखों को देखता है, वो समझ गया था कि कुछ तो बदलने वाला है। वो सभी को चेतावनी देते हुए बोलता है केयरफुल रहो। अभी ब्लड थर्स्टी लेजर्ड की आंखें सोलोमन के सारे मेंबर्स के ऊपर टिकी होती हैं। वो कहता है इंसानों, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। इस ड्रैगन लेजर्ड को ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लेजर्ड इसलिए बोला गया क्योंकि इसका टैलेंट ब्लड थर्स्टीनेस से रिलेटेड है। ये चीज उस लेजर्ड की चारों तरफ एक लाल रंग की लेयर को बना लेती है और जब ये लाल रंग की प्रोटेक्टिव लेयर लेजर्ड के शरीर से लिपटती है, इससे सिर्फ ड्रैगोनियन लेजर्ड का डिफेंस ही नहीं बढ़ता है बल्कि इसकी स्पीड और पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। भले ही उसे ड्रैगन पिलर का इस्तेमाल करके सप्रेस किया गया हो, जैसे उसकी स्ट्रेंथ 3 स्टार 2 एम्पर के बराबर पहुंच चुकी है, तभी लाल रंग की प्रोटेक्टिव लेयर उसे खतरनाक पावर बूस्ट दे रही थी। इस ड्रैगन लेजर्ड की ब्लड थर्स्टीनेस स्किल करीब 5 मिनट तक लास्ट करती है। ये 5 मिनट का समय सच में डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। हर एक बीस्ट के पास एक नेचुरल टैलेंट होता है, लेकिन उसे कल्टिवेट बस कुछ ही लोग कर पाते हैं। ऑफ कोर्स इसके बारे में दोनों बुड्ढों को अच्छे से पता था, लेकिन दोनों ने सोचा नहीं होता कि इस ड्रैगोनियन लेजर्ड के पास ऐसी पावर होगी। इस वीक स्टेट में पहुंच जाने के बाद भी वो ड्रैगोनियन लेजर्ड अपने मुंह पे खतरनाक एनर्जी को इकट्ठा कर रहा था। अपने ब्लड थर्स्टी फॉर्म में ये अटैक जिसका नाम ड्रैगन ब्रेथ होता है, उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। इस डेंस एनर्जी को सेंस करके वो दोनों बुड्ढे भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को खो देते हैं। वो ड्रैगन हेड स्टाफ वाला बुड्ढा बोलता है, डैम, लगता है हमने इस बार मिसकैलकुलेट कर दिया। अभी दूसरे वाले बुड्ढे के भी चेहरे के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा ग्रेव थे। वो पूछता है हमें क्या करना होगा। दोनों जानते थे इस ड्रैगन पिलर फॉर्मेशन से एक 5 स्टार दोली पावर हाउस को भी दबा के रखा जा सकता है। चीजों को एनालाइज करने के बाद वो ड्रैगन हेड स्टाफ वाला बुड्ढा बोलता है, हमारे पास अब भागने का समय नहीं बचा। आसमान में बचे उन बादलों और सोलोमन सैक के बचे हुए मेंबर्स को देख के उसकी आंखें एक बार फ्लेकर हुई थी। वो चिल्ला के बोलते हैं, हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, सारे सोलोमन डिसाइपल्स मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, हमें ब्लड सैक्रिफाइस करना होगा। जब इस बुड्ढे की बात को बचे हुए सोलोमन सैक के डिसाइपल सुनते हैं, इन सभी के चेहरों से रंग उतर जाते हैं, क्योंकि बुड्ढा जिस ब्लड सैक्रिफाइस की बात कर रहा था उसके लिए इन सभी को अपने खून का बलिदान देना होगा। ये एक तरीके की उनकी लाइफ का सैक्रिफाइस है। इस वजह से जैसे ही ऑर्डर इनके कानों में आता है, कई डिसाइपल्स भागने लगते हैं। जब इन सभी भाग रहे डिसाइपल्स को देखने में सफेद दाढ़ी वाला बुड्ढा बिजी था, हम दूसरे जोरियों वाले बुड्ढे के चेहरे को एक बहुत ही डरावना रूप लेते हुए देखते हैं। उसके चेहरे की स्माइल बहुत ही इविल लग रही थी। अगले पल में उसका क्लॉ अपने साथी की तरफ आगे बढ़ जाता है। बैंग साउंड के साथ हम उसे सीरियसली इंजर्ड होते हुए देखते हैं। वो ड्रैगन हेड स्टाफ वाला बुड्ढा बोलता है, क्योंकि तुम सोलोमन सैक का खा रहे हो, अब तुम्हें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। इस पागल हो चुके बुड्ढे को देख के वो सफेद दाढ़ी वाला बुड्ढा तेजी से भागने लगा था। अफसोस की बात होती है कि सोलोमन सैक इस मिस्टीरियस एक्सपर्ट
एक्सपर्ट के सामने इस सफेद दाढ़ी वाले बुड्ढे की भी चलती नहीं है। इसके शरीर के सारे खून को बाहर खींच लिया जाता है। कुछ इसी तरीके से बुड्ढा सोलोमन सेक के सारे डिसेबल्स का बलिदान चढ़ा देता है। इस मोमेंट में इस बचे रह गए बुड्ढे की स्ट्रेंथ बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से राइज हो रही थी। ये 3 स्टार दूधी के पीक से सीधा 4 स्टार दूधी में एंटर कर जाता है। फिर 4 स्टार दूधी की मिडिल स्टेज को क्रॉस करते हुए इसकी स्ट्रेंथ 4 स्टार दूधी की लेट स्टेज पे जाकर रुकती है। वो बुड्ढा अपने हाथों में नई पावर को फील करके बोलता है, तो ये है लेट स्टेज 4 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ। बस अफसोस की बात यह है कि मैं इसे बस 1 मिनट के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस चीज को रियलाइज करने के बाद भी इस बुड्ढे की चेहरे की वो सिनिस्टर स्माइल बिल्कुल जाती नहीं है। वो ड्रैगोनिक बीस्ट को देख के बोलता है, लेकिन लिटिल बीस्ट तुझसे डील करने के लिए ये 1 मिनट का समय काफी होगा। उस ड्रैगन हेड सांप वाले बुड्ढे के चारों तरफ उस डार्क दूधी को देख के जियान की भी आंखें चिल्ली हो जाती है। वो कहता है बुड्ढा सच में जानवर से ही बदतर है। इसने एक्चुअली अपने कंपेनियन और सेक्ट डिसाइपल्स को डिवावर कर लिया। ये दूधी कॉन्टिनेंट के हनक्लैन के एक्सपर्ट जैसा है। लगता है लोग सच कहते हैं कि ऐसी दीमक हर जगह पे मौजूद होती है। एक इंसान जिसके पास कोई इमोशन ना हो वो उन खून के प्यासे जानवरों से बिल्कुल अलग नहीं होता। इंसान और ऐसे क्रीचर्स के बीच में बस इमोशंस का फर्क होता है। इस समय जियान भी अपने हाथों को क्लेंच कर चुका था। अगर उसे अपने प्लान्स के खराब होने का डर नहीं होता तो शायद वो अपने आप को इसके ऊपर हमला करने से रोक नहीं पाता। जियान के चेहरे के इमोशंस को गोल्डन रैंकिंग अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे। वो स्टोरी के अंदर नोट करके बोलते हैं, लगता है तोशे को अच्छा डिसाइपल मिला है। फिर वो सोलोमन के बुड्ढे को देख के बोलते हैं, ब्लड सैक्रिफाइस। हाँ, लगता है सोलोमन सैक्रिफाइस इतना सिंपल नहीं है। इस बुड्ढे का नाम बिंगटियन था। वो एक किलिंग इंटेंट से भरी आवाज में बोलता है, ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लिजर्ड, जिस तरीके से तुम्हारी वजह से मुझे इस मूव का इस्तेमाल करना पड़ा, तुम सच में पावरफुल हो। बिंगटियन की आवाज पूरे केव एरिया में गूंजती है, जिसकी वजह से एक अजीब सा साइलेंस फैल गया था। अब जब आसपास के मैजिकल बीस्ट बिंगटियन को दिख रहे होते हैं, इनकी आंखों में हॉरर दिखाई दे रहा था। नेचुरली बिंगटियन की आवाज ब्लड थर्स्टी ड्रैगन के कानों में पहुंच जाती है। ड्रैगन लिजर्ड कोल्ड आवाज में बोलता है, लगता है तुम सोलोमन के लोगों ने काफी लंबे समय से मेरे खून के ऊपर नजर गड़ाई हुई है। इस समय ड्रैगन लिजर्ड की वो ड्रैगन ब्रेथ और बिंगटियन का अटैक दोनों ही रेडी थे। दोनों ही जानते थे कि अब होल्ड बैक करने का कोई मतलब नहीं है। ये फाइनल अटैक इस बैटल के विनर और लूजर को डिसाइड करेगा। वो लाल रंग का प्रोटेक्टिव बैरियर जिसने उस ड्रैगन लिजर्ड को रैप करके रखा था, वो काफी ज्यादा अलग लग रही थी। उसके मुंह से रिलीज होने वाली हीट और भी इंटेंस हो जाती है। अब इस ब्रेथ अटैक के आसपास का स्पेस भी एकदम खतरनाक तरीके से डिस्टॉर्ट होने लगता है। जैसे ही ड्रैगन ब्रेथ पूरी तरीके से रेडी होती है, वो ड्रैगन लिजर्ड बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है। एक पफ की आवाज के साथ इस डिस्ट्रक्टिव ड्रैगन ब्रेथ को बिंगटियन की तरफ अनलीश कर दिया गया था। ये ड्रैगन ब्रेथ इतनी पावरफुल होती है कि इससे एक 4 स्टार दूधी भी सीरियसली इंजर्ड हो जाएगा। इसके जवाब में बिंगटियन अपने सामने अपनी ब्लैक ओरिजिन चीज से एक ब्लैक लाइट बीम बनाता है। ये लाइट बीम देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। इसमें से लोगों के रोने की आवाजें बाहर आती हैं। बिंगटियन जिसकी पावर अपने साथियों को निगलने के बाद एकदम स्काई रॉकेट हो गई थी, अब उसे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो इस ड्रैगन ब्रेथ का भी सामना कर पाएगा। ऐसे सीन को देख के जियान मनी मन में कहता है, ये बुड्ढा सच में बहुत घमंडी है। खैर अब इसके पास वो स्ट्रेंथ भी आ चुकी है। ये बैटल अपनी क्रिटिकल मोमेंट पे पहुंच चुकी थी। वो ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लिजर्ड अपनी सबसे फेरोशियस स्टेट में एंटर करने के बाद अपनी अल्टीमेट अटैक का इस्तेमाल कर रहा होता है। वहीं पे बिंगटियन की सैन को भी ये स्पेस संभाल नहीं पा रहा होता। हालांकि रूइंस के स्पेस के अंदर 4 स्टार दूधी से ऊपर लेवल वाले एक्सपर्ट्स इस जगह पे एंटर नहीं कर सकते हैं, पर स्पेस के अंदर ब्रेक थ्रू करना मना नहीं है। इस वजह से अंत में जाके दोनों पार्टीज को अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पड़ रहा होता है, जिससे वो हर एक अपॉर्चुनिटी को बना सके। जियान बगल में खड़ी यूरू को एक हल्की सी आवाज में इंस्ट्रक्ट करता है। जियान कहता है, यूरू तुम मेरे इशारे का इंतजार करो, हमें इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है। तभी जिनलोग जिनका परसेप्शन चारों तरफ फैला होता है, वो जियान से कहते हैं, यानजी तुम्हें अभी अपने आप को रोक के रखना होगा। मैं कई लोगों को अपनी तरफ आते हुए सेंस कर पा रहा हूँ। ये वो लोग हैं जिनसे तुम पहले फाइट कर चुके हो। जिनलोग की बात को सुन के जियान अपनी बॉय से कोड लेता है। अभी जियान के पास बाकी चीजों के बारे में चिंता करने का समय नहीं होता। उस मैजिकल बीस्ट स्कोर को हासिल करना उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इस वजह से जब और भी लोग इस जगह को अप्रोच करते हैं, जियान एकदम सतर्क हो जाता है। ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लिजर्ड की ब्रेथ किसी 5 स्टार दूधी पावर हाउस के अटैक की जितनी पावरफुल होती है। भले ही बिंगटियन की स्ट्रेंथ राइज हो चुकी हो, तब भी वो इसे हल्के में नहीं ले सकता था। तब एक भयंकर बूम की आवाज के साथ वो ड्रैगन ब्रेथ अटैक और बिंगटियन की वो डार्क बीम एक दूसरे से कोलाइड हो जाते हैं। उस ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लिजर्ड को अपनी पावर पे काफी ज्यादा भरोसा था। वो रोर करते हुए बोलता है, चाहे तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, तुम इस पावर को हासिल करने के लिए भारी चीजों का सहारा ले रहे हो। ये पावर हमेशा अपनी लिमिट्स के साथ आएंगी। जब तक ड्रैगन लिजर्ड ने अपने शब्दों को खत्म किया था, उसकी ड्रैगन ब्रेथ बिंगटियन की बीम ऑफ लाइट को पूरी तरीके से दबा लेती है। वो बुड्ढा बिंगटियन जिस जगह पे खड़ा होता है, तुरंत ही वो डिस्ट्रक्टिव रिपल्स वहां तक पहुंच जाती है। अगले पल में जियान की आंखों के सामने से बिंगटियन उस जगह से गायब हो गया था। उस ड्रैगन लिजर्ड ने भी सोचा नहीं होता कि चीजें इस तरीके से बदलेंगी। वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। अपने मुंह से गर्म हवा को बाहर फेंकने के बाद वो स्नॉट करके बोलता है, हम तुम लो लेवल ब्लड लाइन वाली ह्यूमंस हमारी नोबल ड्रैगन रेस से कैसे कंपेयर कर जा सकते हो। उस ड्रैगन लिजर्ड की मुंह से शब्द बाहर ही आ पाए थे, तभी ऐसा लगता है उसके शरीर से सारी शक्ति चली गई हो। वो एक बैंग की आवाज के साथ नीचे जमीन पे गिर जाता है।
ऐसा लगता है जैसे पिछले ड्रैगन बेस अटैक की वजह से उसकी काफी ज्यादा एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है, लेकिन तब भी ड्रैगन लेजर्ड ज्यादा परेशान नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि अपने दुश्मन को परास्त करने के लिए ये सेक्रीफाइस करना जरूरी था। उस ड्रैगन लेजर्ड ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। इस समय इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि 6 स्टार दोदी पावर हाउस भी इंजर्ड कर पाएगा। भले ही और लोगों को लग रहा हो कि मामला यहाँ पे खत्म हो गया है, कहानी में ट्विस्ट आना भी बाकी था। जब ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लेजर्ड ने अपनी आंखें बंद करी थी, एक ड्रैगन हेडेड स्टाफ धीरे से उसके सर में घुसा दिया जाता है। सदमे के बाद सभी के कानों में आती है। वो कहता है आखिरी ओल्डमैन ऐसे कैसे आ सकता है। बिंग टेन जो कि कुछ समय पहले एकदम गायब हो गया था, वो फिर से रीअपीयर होता है। हम उसके गाँव से लगातार काले खून को बाहर आते हुए देखते हैं। इसकी वजह से उसकी अपीयरेंस और भी फिरोशियस लगती है। इस ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लेजर्ड की मरते ही इसके ऊपर का वो लाल रंग का प्रोटेक्टिव बैरियर भी गायब होने लगता है। अपने ब्लड थर्स्टी फॉर्म को मेंटेन करने के लिए इस ड्रैगन लेजर्ड ने काफी वाइटैलिटी को कंज्यूम किया था, लेकिन लगता है इंसानों की चालाकी को इसने अंडर एस्टिमेट कर दिया। जिस पल ये ड्रैगन हेडेड स्टाफ उस ड्रैगन लेजर्ड की खोपड़ी में गया था, उसकी आंखें डिसबिलीफ के मारे खुली रह गई होती हैं। उसे भरोसा नहीं होता कि इस बुड्ढे ने एक्चुअली में उसकी ड्रैगन ब्रेथ को सर्वाइव कर लिया है। ड्रैगन लेजर्ड की आंखों के आखिरी क्वेश्चन को देख के बिंग टेन कहता है अगर तुम रिस्क नहीं लेते हो तो तुम्हें कुछ मिलने वाला भी नहीं है। ये कह के वो अपने हाथ को उस ड्रैगन लेजर्ड की खोपड़ी तरफ आगे बढ़ाने लगता है। साफ तौर पे वो उसके ड्रैगन कोर और ब्लड को हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले बिंग टेन की उंगली उस ड्रैगन लेजर्ड के सर तक पहुंच पाती। एक नीली और सिल्वरी एनर्जी जो कि हवा और बिजली के फ्यूजन के रूप में होती है। थोड़ी सी दूरी पे हमें वो कलरफुल ड्रेस वाली लड़की दिखाई देती है। वो कहती है बिंग टेन मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पे होगे। अगर ऐसी बात है तो अपनी जान को मेरे हवाले कर दो। इस लड़की के फादर जो कि फैंगली सिटी के सिटी लॉर्ड होते हैं, उन्हें सोलोमन सेक्ट के एल्डर्स के हाथों से अपनी एक आर्म को गंवाना पड़ा। ये पूरी फैंगली सिटी के लिए बहुत ही बड़ी बदनामी थी। और जिस तरीके से उसके पिता फैंगी का ध्यान रखते थे, फैंगी ऐसे ह्यूमिलेशन को कैसे बर्दाश्त करती। वो अंदर से कसम खा चुकी थी कि वो कभी न कभी सोलोमन सेक्ट को इरेडिकेट कर देगी, मतलब खात्मा कर देगी। बिंग टेन जो कि पिछली बैटल के बाद काफी कमजोर हो गया था, इस कलरफुल ड्रेस वाली लड़की और उसके साथियों को देखी तब डिस्पेयर में चला जाता है क्योंकि इस लड़की की टीम में 5 3 स्टार दोदी होते हैं। वो कहता है क्या सच में यहाँ पे मेरी जान जाने वाली है। अब खैर इसका उत्तर आज तो हमें नहीं मिल पाएगा, बट डोंट वरी, नेक्स्ट एपिसोड में ये मामला तो फिनिश होगा ही, साथ में जियान की टोली वापस से मेन हॉल में जा रही होगी जहाँ पे एम्पर रिमेन्स के ट्रेजर्स मौजूद हैं। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि जियान के वहाँ पे कितने दुश्मन बनने वाले हैं। अगर आप ऐसे ऑसम एपिसोड्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन कर लेना, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपके पास तुरंत ही पहुंचे। ऑफ कोर्स अगर आपसे कल का वेट नहीं किया जा रहा है तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे अर्ली एक्सेस के रूप में आपको कल का वीडियो आज ही देखने को मिल जाएगा। बाकी की आपकी मर्जी। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखना। हमारा मिलना होगा नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन पीस आउट।